जय हिंद दोस्तों आपको पता होगा कि आपने तैयारी स्टार्ट की और 2 साल हुआ या 3 साल हुआ या फिर 4 साल हुआ। ठीक है, आपने तैयारी करते करते आपको कम से कम 3 या 4 साल हुआ है या फिर 5 साल हुआ है, तो इससे ज़्यादा भी कभी किसी का हो सकता है। यदि आपका इतना टाइम हुआ है तो आपको आपके आस पड़ोस के या फिर आपके रिश्तेदार परिवार वाले कई लोग ऐसे होंगे जो आपकी निंदा करते होंगे और आपको अलग अलग तरह तरह की राय देते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे राय बहादुर आपको मिलते होंगे और आपका दिमाग खराब करते होंगे और आपको ये बोलते होंगे कि इस जो आप तैयारी कर रहे हो, आजकल नौकरी वोकरी कुछ मिलना नहीं है, लेकिन आप फिर भी तैयारी कर रहे हो, तो उन आपको ये बोलेंगे कि आप छोटा मोटा कोई भी धंधा कर लो या फिर कोई भी कुछ भी कर लो। ठीक है, कोई दुकान खोल लो, कोई पंचर की दुकान खोल लो और भी कुछ काम कर लो, मिस्त्री बन जाओ। तो इस टाइप के राय देने वाले बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे और आपकी निंदा करते होंगे। तो उनके लिए एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, अपने माइंड में, अपने मन में क्या रखना है, क्या थॉट्स रखना है और अपने को अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है। तो जब भी ऐसी कंडीशन कभी आए तो उस बात को क्या करना है, दोहराते रहना है। और बात वो ये है कि निंदा करने वालों से कभी घबरा कर अपना लक्ष्य ना छोड़ना, निंदा करने वालों से घबरा कर कभी अपना लक्ष्य ना छोड़ना। लक्ष्य मिलते ही अक्सर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है, लक्ष्य मिलते ही अक्सर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो दोस्तों इस तरीके का ये जो थॉट्स है ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है जब वो तैयारी दिल से करते हो और कोई उसको आके कुछ उल्टी सीधी बातें करते हो या फिर कोई डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, लाभ और हानि का ये सेकेंड वीडियो है, मतलब सेकेंड पार्ट है, सेकेंड क्लास है। ठीक है, इससे पहले हमने बेसिक क्लास पूरा फंडामेंटल पूरा कंप्लीट किया था। यदि आपने वो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें स्टडीराज 25 चैनल पर। ठीक है, और आप यदि चैनल पे नए हो, चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि इस टाइप के कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहें और बेसिक फंडे प्लस ट्रिक आपको कंटिन्यू मिलते रहे और सीखते रहे, हर कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करते रहें। तो देखें यहाँ पर सबसे पहला है, यहाँ पर प्रश्न दिया है, लेकिन प्रश्न ये बताने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताऊंगा, उसको हमेशा ध्यान रखना। पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में आपको उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, और बहुत सिंपल तरीके से आप इन प्रश्नों को आंसर निकालना है। तो देखो, कभी भी ध्यान रखना है कि किसी प्रश्न में यदि आपको क्रय मूल्य या फिर क्रय मूल्य निकालने के लिए बोल दिया है, ठीक है, क्या है, क्रय मूल्य निकालने के लिए बोला है और आपको यह बोला है कि किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा है, मतलब आपका जो विक्रय मूल्य है वो आपको दिया है, विक्रय मूल्य दिया है और आपका लाभ या हानि का प्रतिशत दिया है। ठीक है, लाभ या हानि का प्रतिशत दिया है और विक्रय मूल्य दिया है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालना है, तो इसका कंसेप्ट थोड़ा सा देख लें। तो यहां पर क्या करना है, जो भी विक्रय मूल्य दिया है वो विक्रय मूल्य यहां पर रखना है, विक्रय मूल्य। ठीक है, और जो भी लाभ प्रतिशत दिया है या फिर हानि का प्रतिशत दिया है उसको हमेशा विक्रय मूल्य के बटे में देना है, यहां पे भाग दे देना है। ठीक है, तो यहां पे भाग कैसे देना है, यदि ज्यादा है तो उसको 100 में जोड़ देना है, प्लस कर देना है प्रतिशत को, और यदि कम है तो यहाँ पे माइनस कर देना है प्रतिशत को। और इस तरीके से यहाँ पे लिख के, और क्रय मूल्य केवल सिंपल रुपए में निकालना है, तो इस तरीके से यहाँ पे इस कंसेप्ट से निकाल लेंगे। ठीक है, इसी कंसेप्ट से निकाल लेंगे। क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य दिया है, लाभ हानि का प्रतिशत दिया है, तो प्रतिशत से विक्रय मूल्य में क्या करेंगे, भाग दे लेंगे, क्या निकलेगा, क्रय मूल्य निकलेगा। राइट, अब इसी टाइप से फिर आगे बढ़े। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्रश्न लेते हैं। ठीक है, प्रश्न एक उठा लें। यहाँ पे पहला वाला प्रश्न है यहाँ पर, और ये टाइप फर्स्ट है, टाइप पहला है। ठीक है, फर्स्ट है। इसमें क्या बोला है, थोड़ा सा इसको देख लें। तो यहाँ पर ये वाला जो टाइप है इसमें प्रतिशत वगैरह पहले नहीं दिया है। ठीक है, प्रतिशत यहाँ पर पहले नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि कोई प्रश्न आपके सामने आया और उसमें ये बोला है कि किसी वस्तु को 72 रुपये में, 7200 रुपये में, 7200 रुपये में बेचने पर, इतने में बेचने पर उसको 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा, उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा। ठीक है, खरीदा होगा। तो ये आपके सामने प्रश्न आया, इस टाइप के प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न जब भी बने, यहां पर बेचने वाला जो मूल्य दिया है, मतलब सेलिंग प्राइस आपको दी है एसपी,
ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस एसपी दिया है आपको, मतलब विक्रय मूल्य दिया है। तो ये जो विक्रय मूल्य है ये दिया है, और फिर आपको क्या दिया है इसमें, इतने में बेचने पर कितनी हानि हुई, तो हानि का प्रतिशत दिया। हो सकता हो यहां पर लाभ का प्रतिशत भी दे दे, ठीक है। हानि का प्रतिशत मिलेगा या फिर लाभ का प्रतिशत मिलेगा। अब ऐसी कंडीशन में आपको ये बोलेंगे तो वस्तु को कितने में खरीदी, मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, क्रय मूल्य आपको निकालना है, ठीक है। तो यहां पे इस फंडे का इस्तेमाल करना है, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कर लेना है। और सिंपल क्या करना है कि जो यहां पर विक्रय मूल्य दिया है उसमें किससे भाग दे देना है, ये प्रतिशत है, मान लो हानि है तो 100 में से कम करके लिख देना है। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, देखो क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे बेचा कितने में, 7200 रुपए में, 7200 रुपए में, ठीक है। 7200 रुपए में बेच दिया, हानि कितनी हुई, 20%। मतलब कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, 100%, ठीक है। 100% पूरा होती है कोई भी चीज। तो यदि हानि हुई मतलब इसमें से हानि होगी, यदि लाभ होगा तो इसमें से ही लाभ होगा। इसमें लाभ होगा तो 100 प्लस हो जाएगा, 100 में से बढ़ जाएगा, और हानि होगी तो 100 में से कम हो जाएगा। तो 20% कम हुआ, ठीक है, हानि हुई। इसका मतलब क्या है कि ये 100 है, 100 में से 20 कम कर दो तो कितना बचेगा आपके पास, 80 बचेगा, ठीक है, 80%। तो इस तरीके से यहां पर ये जो प्रतिशत है 80% हुआ, राइट। अब क्या करो, यहां पे इससे 0 से 0 काट लो, ठीक, और उसके बाद में यहां पे 8 से इसको काट लो, तो 8 नमक कितना होगा, 72 होगा, और एक ये 0, ठीक है। अब ये जो प्रतिशत है इसका ऊपर क्या लगेगा, यहां से हटेगा तो इसका ऊपर 100 लगेगा। कितना लगेगा, 100 लगेगा। इसका मतलब ये 100 का इसमें 9 में गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा, तो यहां पर आएगा 9000 रुपए, 9000 रुपए। इसका मतलब ये है कि यहां पे जो वस्तु बेची गई उसको कितने में खरीदा था, उसका क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य आया यहां पर कितना, 9000 रुपए, ठीक है। 9000 रुपए मिला क्रय मूल्य, और बेचा कितने में था, 7200 रुपए में, इसलिए नुकसान हुआ था 20% का, राइट। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है, ताकि किसी भी प्रकार से अपने जो प्रश्न है उसको आसानी से प्रश्न का आंसर निकाल पाए अपन, और कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न भी अभी लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा टाइप 1 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और साथ में यहां पर आपको यह भी बता दूं कि यदि आपको क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या करना है, क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या करना है, तो यहां पर यह करना है कि यहां पे जो भी प्रतिशत होगा उसको उठा के इसमें गुणा कर देना है। तो यहां पे क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य गुणित यहां पे 100 प्लस माइनस जो भी प्रतिशत आएगा वो बराबर क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। इसका मतलब क्या है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए जो क्रय मूल्य है उसी में जितना हानि हुई उसका गुणा करें, लाभ हुआ तो उसका गुणा कर दें, तो विक्रय मूल्य निकल आएगा, ठीक है। अब प्रश्न आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो अभी इस प्रश्न को पहले कंप्लीट करते हैं। अब देखें यहां पर जो सबसे पहला वाला प्रश्न है इसमें क्या बोला गया है, इसको पढ़े ध्यान से, ठीक है। अब पढ़े, यहां पे क्या बोला है कि 742 रुपए की लागत से तैयार वस्तु को 700 रुपए में बेच दिया गया, ठीक है। कितने रुपए में बनी वस्तु, 742 रुपए में तैयार हुई, बनकर तैयार हुई, ठीक है। इसका मतलब आपको क्रय मूल्य कितना दिया है, तो क्रय मूल्य आपको दिया है यहां पर 742 रुपए। क्रय मूल्य कितना है, 742 रुपए, और यहां पर जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, तो 700 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है, 700, ये विक्रय मूल्य 700। अब इतने में यहां पे क्या करा, बनाया, ठीक है। इतने में क्या करा, बनाया, और इतने में बेच दिया, ठीक है, बेच दिया, ये है। तो अब ये बताना है कि इस वस्तु पर कितने प्रतिशत हानि हुई, इस वस्तु पर कितना प्रतिशत हानि हुई। तो यहां पर स्वाभाविक है कि ज्यादा में 742 रुपए में बनाया, उसने खरीदा समझ लो, और 700 रुपए में बेच दिया तो हानि ही होगी। तो कितना हानि हुई, तो हानि निकाल लेते हैं हम, हानि। अब हानि कितनी हुई, तो 742 में 700 गया तो कितना, 42 रुपए। 42 रुपए क्या हुई, हानि हुई, ठीक है। तो इस तरीके से 42 रुपए हानि हुई, लेकिन अपने को यह पूछा है कि हानि को बताओ लेकिन प्रतिशत में बताओ, ठीक है। हानि को प्रतिशत में बताओ, तो प्रतिशत में भी बता देंगे यहां पर, ठीक है। प्रतिशत में ये बताने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, जितना भी प्रतिशत हानि हुई या फिर लाभ हुआ, ठीक है। हानि निकालना है तो हानि ऊपर रखना है, लाभ निकालना है तो लाभ ऊपर रखना है, राइट। तो यहां पर कितना हानि हुई, तो 42 रुपए, तो 42 रुपए ऊपर रखो यहां पे,
ये 42 रुपये है। और इसका जो हमेशा बटे में हमेशा क्या आता है, तो इसको ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य ही आता है। ठीक है, जितने में वस्तु को खरीदते हैं बनाते हैं वही यहाँ पर नीचे आता है, नीचे एसपी नहीं आता है, एसपी नीचे नहीं आता है। एसपी ये नीचे कब आएगा, तो वो जब वस्तुएं केवल दी है और किसी भी प्रकार का कोई रुपया नहीं दिया है, रुपए का जिक्र नहीं हुआ, तब एसपी नीचे आएगा। लेकिन परमानेंटली यहां पर हमेशा क्या आएगा, क्रय मूल्य ही आएगा। तो यहां पर क्रय मूल्य कितना है, ठीक है, तो क्रय मूल्य यहां पर ये है कितना 742, तो 742 और प्रतिशत निकालना है तो गुणा में क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे। ठीक है, अब 7 से 100 काट ले, 7 छंग 42 होगा, 7 एकम 7 होगा और यहाँ पर भाग नहीं जाएगा तो 0 लगा लेंगे और फिर 42 लेंगे तो 7 छंग 42। ठीक है, 7 छंग 42। अब उसके बाद में किससे काट ले यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 से और काट ले। ठीक है, तो 2 से काटें तो 2 तिया 6 होगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा और 2 तिया 6, ये कितना आया 53 आया। ठीक, कितना आया 53 आया। तो इस तरीके से यहाँ पे 53 आया और ऊपर कितना है 3 गुणित 100, इसका मतलब यहाँ पर 300 बटे में कितना है 53, 300 बटे में 53। तो कितनी बार में जाएगा, तो यदि यहाँ पे 50 होता तो ये 300 कितनी बार में जाता, यदि हम काटे तो यहाँ पे ये लगभग चला जाएगा 3 बार में। ठीक है, 3 बार में जाएगा तो 3 4, ठीक, इस तरीके से यहाँ पे 3 तो गुणा करके देख लेते हैं, 5 चौक 20 होता है, 50 25 होता है, मतलब 5 बार में ये चला जाएगा। ठीक है, 5 बार में 5 का इसमें गुणा करो तो कितना आएगा 5 तिया 15 और 50 25 और 1 26, 265 आएगा 5 बार में। ठीक है, और 6 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार में कितना होगा ज़्यादा हो जाएगा। 6 बार में भी करके देख लो, 6 तिया 18 होगा और 6 पंजे 30 होगा, 30 और 31 होगा, मतलब ये 300 है और ये 318 आ गया, ज़्यादा आ गया, मतलब इसको नहीं लेंगे अपन, 5 बार वाले को ले लेंगे। तो ये कितनी बार में कटा 5 बार में कटा, कितनी बार में कटा 5 बार में कटा और 300 में से ये 665 गया तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 35 रहेगा। ठीक है, तो 35 को ऊपर लिखो और जो 53 जिससे हम भाग दे रहे थे उसको नीचे लिखो यहाँ पर 53 को, और ये आया आपके सामने प्रतिशत 5 सही 35 बटा 53, 5 सही 35 बटा 53। तो इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न या कंप्लीट हुआ, राइट। तो अब लेते हैं अगला प्रश्न इस टाइप का, थोड़ा सा चेंज। ठीक है, तो इसको सबसे पहले नोट कर ले, नोट करना चाहें या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लो। तो अगला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न को सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद में यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ ले ध्यान से और देखो इसमें क्या बोला है। 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलो, 10 रुपये प्रति किलो मतलब ये है कि 10 किलो चावल खरीदे और 1 किलो का मूल्य कितना था 10 रुपया। ठीक है, 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 10 किलो चावल खरीदे तथा 15 किलो चावल 15 केजी चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। क्या है, खरीदा गया। कुल चावल को 16 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दिया गया तो कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो कितने प्रतिशत लाभ होगा ये आपको बताना है। बड़ा सिंपल सा है, बस थोड़ा सा आपको इसका कंसेप्ट आपको समझना है, बहुत सिंपल तरीके से इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल तरीका। देखो अब क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको निकाल लेना है क्रय मूल्य। सबसे पहले क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य टोटल कितना है, ठीक है, कुल क्रय मूल्य, यहाँ पे केवल क्रय मूल्य नहीं, कुल क्रय मूल्य यहाँ पे ये। तो क्रय मूल्य हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, और इसको देख लें क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य यहाँ पर सबसे पहले 10 किलो चावल खरीदे। ठीक है, तो 10 केजी चावल का क्रय मूल्य, चावल का क्या निकालेंगे क्रय मूल्य। तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो 10 किलो चावल खरीदें, कितने 10 किलो, तो 1 किलो का कितना, 1 किलो का 10 रुपया। तो 10 किलो का कितना होगा, तो 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा टोटल 10 किलो चावल का कितना रुपया, तो 10 गुणित 10 कितना होगा 100 रुपया। ठीक है, 10 गुणित 10 कितना होगा 100 रुपया। तो इसका मतलब ये है कि इसने 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 10 किलो चावल खरीदे कितने रुपए में, 100 रुपये में। ठीक है, इतना क्लियर है। आप बाजार में गए और आपने किसी व्यापारी से कोई 10 रुपये का एक सामान लिया, 10 रुपये का एक सामान के हिसाब से लिया और आपने 10 सामान लिए तो कितने रुपए होंगे, तो 100 रुपये होंगे। ठीक, अब आगे बढ़ें।
और अगला वाला जो क्रय मूल्य है ये तो इसका हुआ 10 किलो वाला। फिर आगे यहाँ पे 15 किलो चावल भी खरीदे हैं अलग, मतलब ये कम क्वालिटी के चावल हैं जो 100 रुपये में 10 किलो खरीदे। और इधर जो 15 किलोग्राम चावल खरीदे ये 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदे, मतलब 1 किलो के कितने 12 रुपये। तो यहाँ पे इसको देखो 15 किलो चावल, 15 kg चावल, इसका यहाँ पे क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य। तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो कितने खरीदे, तो यहाँ पर एक किलो का कितने 12 रुपये, 1 किलो के यहाँ पे 12 रुपये। तो कितने किलो टोटल खरीदा, तो 15 किलो यहाँ पर खरीदा इसने, तो 15 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 12 पंजे क्या होगा 60 होगा, और 12 एकम 12 और 6 कितना होगा 18 होगा। तो ये 18, इसका मतलब ये है कि 12 रुपये के हिसाब से चावल 15 किलो खरीदे। इन 15 किलो चावल का टोटल कितना मूल्य है 180 रुपया, ठीक है 180 रुपया। अब देखो टोटल चावल कितने खरीदे ये भी देख लो, ये यहाँ पे निकल आया। तो अब यहाँ पे देखो कि ये वाले जो है लाइन, ये वाली ये क्या है चावल की, चावल कितने किलो है, पहले 10 किलो खरीदे फिर 15 किलो खरीदे, टोटल 10 और 15 कितने होंगे 25 किलो, है ना 25 kg हो गया। और अब टोटल रुपए कितने हो गए, 25 किलो चावल कितने में खरीदे, तो इधर 100 और 180 कितना होगा 280, ठीक है 280 रुपये ये हुआ। तो टोटल जो क्रय मूल्य है आपका, कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य ये कितना है 280 रुपया, ठीक इतना हुआ। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखना है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये तो हुआ क्रय मूल्य, लेकिन अपने को अब बेचना भी है तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य, ठीक है मतलब बेचने वाला मूल्य। तो बेचने वाला मूल्य में क्या बोला उसने कि कुल चावल जितने भी चावल थे 25 किलो चावल, 25 किलो चावल ये बाद में उसने मिक्स करके अच्छी क्वालिटी के और थोड़ी कम क्वालिटी के सबको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में 1 किलो के 16 रुपये के हिसाब से 1 किलो चावल बेच दिए, ठीक है 1 किलो के कितने लिए 16 रुपये। तो 25 किलो सारे के सारे बेच दिए 16 रुपये के हिसाब से। तो अब देखो कितने रुपए उसको मिलेंगे, तो यहाँ पर 16 किलो चावल का विक्रय मूल्य, ठीक है इसका विक्रय मूल्य। तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो यहाँ पे टोटल कितना है 16 रुपये में 1 किलो बेचा है ना, 1 किलो कितने में दिया 16 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ 16 और टोटल कितना किलो चावल थे, टोटल 25 किलो। तो यहाँ पे 25 का गुणा कर दें, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, तो 16 पंजे 80 आएगा, ठीक है 16 पंजे 80, 8 80 लाएगा, फिर 16 दूना 32 और ये 8 कितना होगा 40। तो इस तरीके से टोटल कितना होगा 400। तो 400 रुपये मिलेंगे उसको, ठीक है 25 किलो चावल बेचने पर कितने मिलेंगे 400 रुपये मिलेंगे बेचने पर, और खरीदा कितने में था 280 रुपये में। अब बताओ कि यहाँ पर इन दोनों को लाभ कितना हुआ, तो लाभ हुआ यहाँ पर लाभ होगा 400 माइनस 280, 400 माइनस 280 कितना होगा 120 रुपया। कितना घटा देंगे इसमें, तो 120 रुपये आएगा। तो 120 रुपये क्या हुआ, ये लाभ हुआ, सिंपल है। लेकिन इसने बोला क्या है कितने प्रतिशत लाभ हुआ, प्रतिशत में बताना है, ठीक है। तो प्रतिशत में बताने के लिए इसका प्रतिशत निकाल लो। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं ये आपको पता है कि प्रतिशत लाभ क्या करेंगे, सबसे पहले जितना लाभ हुआ उसको ऊपर रख लेंगे, यहाँ पे 120 रख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जितने में खरीदा था वो रख लें। तो कितने में खरीदा ये दोनों, तो 280 रुपये में, 280 रुपये में खरीदा। और प्रतिशत में निकालना है तो गुणा 100 लगा लें, ठीक है गुणित 100 लगा लें। अब 0 से 0 काट लें और 4 से इसको काट लें, ठीक है 4 तिया बार आ जाएगा और 4 7 28, 4 7 28 ये कटा। तो ये कितना होगा 100 का इसमें गुणा होगा 300 होगा, कितना होगा 300 होगा। 300 बटे में कितना है 7, 7 से काट लो और इसको, ठीक है। तो 7 चौक 28 आ जाएगा, ये कटेगा 7 चौक 28, कितना बचेगा 2, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है 20। तो 7 दूना 14 आ जाएगा और 20 में से 14 को घटा लेंगे अपन तो कितना बचेगा 6 रहेगा 6। तो 6 भाग किससे दिया 7 से, तो 7 यहाँ पे रख लो और ये आया प्रतिशत 42 सही 6/7 प्रतिशत। इतना प्रतिशत इसको प्रॉफिट हुआ, मतलब लाभ हुआ, राइट। तो ये था एकदम बेसिक कंसेप्ट, ठीक है क्या है ये बेसिक कंसेप्ट। लेकिन आपको यदि बेसिक कंसेप्ट ये वाला आता है तो आप इसको एकदम शॉर्टकट भी बना सकते हो, ठीक है एकदम शॉर्टकट भी बना सकते हो। और शॉर्टकट कैसे बनाना है तो उसको भी तो जरा यहाँ पे देख ले, लेकिन उससे पहले इसको लिख ले या फिर नोट डाउन कर ले या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लें, राइट। तो अब शॉर्टकट यहाँ पर देखें, देखो शॉर्टकट तरीके से किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, ये 10 किलो चावल
10 रुपये प्रति किलोग्राम। मतलब इसका आपस में गुणा कर लो तो कितना आएगा 100 रुपया। कितना आएगा 100 रुपया। ठीक है, इसका क्रय मूल्य, ये क्या है CP है, मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और उसके बाद में फिर कितने खरीदे, 15 किलो खरीदे और 1 किलो कितने 12 रुपये। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर लो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 12 पंजे 60 होगा। ठीक है, 6 हासिल और 12 एक 12 और 6 कितना होगा 18, 180। मतलब आपके पास कितने रुपए आए, तो यहाँ पर 280 रुपये आए। 280 रुपये क्या है, ये क्रय मूल्य है। ठीक है, ये क्या है क्रय मूल्य, राइट। अब इसके बाद में फिर आगे क्या बोला है, अब इतने में इन्होंने क्या करा, खरीदा है और कुल कितने में बेचा है, तो यहाँ पर 1 किलो के कितने 16 रुपये लिए। तो यहाँ पर इनका विक्रय मूल्य निकाल लें, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम कितने, टोटल 16 किलो है, तो नहीं 16 किलो नहीं है, टोटल जो है ये 15 और 10 कितना हुआ 25 किलो। टोटल कितना हुआ 25 किलो चावल इन्होंने खरीदे थे और यही चावल वापस क्या करेंगे, बेच देंगे। तो बेच देंगे तो ये 25 किलो चावल बेचे इन्होंने और 1 किलो के कितने 16 रुपये। तो 16 का इसमें गुणा कर लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। कितना आएगा 400 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे शॉर्टकट में डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। बेसिक आपको आता है तो शॉर्टकट अपने आप बन जाएगा, राइट। अब इन दोनों को घटा लेंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 120 आएगा। कितना आएगा 120। अब आपको निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पे 120 को ऊपर रखो, जितना लाभ हुआ उसको ऊपर, और जितने में खरीदा था जिसका क्रय मूल्य है ये वाला, क्रय मूल्य को हमेशा कहाँ पे लिखना है, नीचे लिखना है। 280 गुणित लगा लो 100। ठीक है, इससे इसको काटा, 4 या 12 होगा और 400 तो 28 होगा, ये होगा 300। ठीक है, कितना होगा 300, तो 300 बटे 7, ये 7 चौक 28 होगा। ठीक है, 7 चौक 28, कितना बचेगा 2, 20 हुआ, 7 दूना 14 और 20 में से 14 को घटा दो तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 बटा 7 प्रतिशत। तो इस तरीके से यहाँ पे एकदम शॉर्टकट में भी निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद में बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न लेते हैं और अगले प्रश्न को एकदम सिंपल तरीके से करेंगे, एकदम शॉर्ट वे में करेंगे। उससे पहले इसको लिख लें एक बार या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लें। चलिए, अब इसके बाद में यहाँ पर स्क्रीन पर देखें और स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर बुक है तो मैं प्रश्न को बुक से देख लूंगा, बाकी आप स्क्रीन पर देख लें और स्क्रीन पर प्रश्न को पढ़ लें। इसमें क्या दिया है, इस प्रश्न में यहाँ पर यह दिया गया है कि मोहन ने कितने 5 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदा। ठीक है, मोहन ने एक प्लॉट, मान लो से कि एक प्लॉट है ये वाला। ठीक है, ये प्लॉट है, ये 5 लाख रुपए में खरीदा। कितने में 5 लाख रुपए में। ठीक है, अब 5 लाख रुपए में मोहन ने इस प्लॉट को खरीदा, खरीद कर आधा प्लॉट 10% लाभ पर तथा शेष आधा प्लॉट 15% लाभ पर बेच दिया। अब इसको बाद में क्या करा, इस प्लॉट को आधे आधे 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है, 2 टुकड़े करें और एक यहाँ पर देखो, यहाँ पे कर देता हूँ, ये वाला जो प्लॉट है, ये प्लॉट टोटल कितने में खरीदा 5 लाख में। कितने में खरीदा 5 लाख, ये है 5 लाख। ठीक है, 5 लाख में खरीद लिया। अब इसके बाद में मोहन ने क्या करा, इस प्लेट को, ये जो प्लॉट है उसको आधे आधे भागों में कर दिया। ठीक है, आधा प्लॉट बेच दिया और आधा प्लॉट दूसरे दाम पर बेच दिया। दोनों आधे आधे प्लॉट को अलग अलग दाम पर बेचा है। ठीक है, तो पहला जो आधा प्लॉट है इधर वाला, ये इसके कीमत कितनी होगी जब खरीदा, तो इसका भी कितना होगा 2.5 लाख होगा। ठीक है, ये होगा 2.5 लाख। ठीक है, 2,50,000 और इसका भी कितना होगा 2,50,000। हाँ, तो चलिए, तो ये प्रश्न है यहाँ पर और प्रश्न क्या है एक बार फिर से पढ़ें, इसको ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि मोहन ने 5 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीद कर आधा प्लॉट 10% लाभ पर तथा शेष आधा प्लॉट 15% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, तो इसने क्या करा, 5 लाख रुपए में इतने लाख रुपए में बेच दिया। ठीक है, इतने लाख रुपए में प्लाट को, नहीं 5 लाख में खरीदा। ठीक है, खरीदा, अब इतने में खरीद लिया, उसके बाद में उस प्लाट के 2 टुकड़े कर दिए, बराबर 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो पहला वाला जो टुकड़ा था, इसको अब पहला वाला टुकड़ा होगा, दूसरा वाला टुकड़ा होगा, 2 टुकड़े होंगे, 2 भाग होंगे, तो ये भी कितने में खरीदा है, ये 2.5 लाख में।
ठीक। उसके बाद दूसरा वाला ये भी 2.5 लाख में। अब पहले वाले जो भाग है, पहला वाला जो प्लाट का आधा भाग है, इसको इसने कितने में बेच दिया? तो 10% लाभ पर। कितने में? 10% लाभ पर। तो 10% लाभ का मतलब होता है कि इसने 110% पर बेच दिया। ठीक है, कितने में? 110% पर बेच दिया। या फिर सीधे ये बोल सकते हैं कि 10% लाभ पर बेच दिया। लाभ कितना? 10%। ठीक है, इतने में बेचा। तो यहाँ पे ये क्या हुआ? ये विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, विक्रय मूल्य। इस तरीके से यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना हुआ? 10% लाभ, राइट। तो इतने लाभ पर बेच दिया। और उसके बाद में दूसरा वाला है, तो दूसरे वाले जो आधे प्लाट का, इसको 15% लाभ पर बेच दिया। इसको 15% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, तो अब आप ये बताओ कि यहाँ पर इतने पर बेचा है और इतने में खरीदा था। 2.5 लाख में इसको खरीदा, 2.5 लाख में इसको खरीदा, पूरे को 5 लाख में खरीदा। ठीक है, अब इसको यदि 10% पर बेच दिया, 10% लाभ कमा के बेचा, इसका मतलब इसको कितने में बेचा होगा? तो इसका जो रुपए में जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? तो वो यहाँ पर ये देखें कि ये है कितना है? 2,50,000, मतलब 2.5 लाख। ठीक है, और इसका 10% निकालेंगे तो पीछे से एक संख्या के पहले यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो इसका 10% कितना आया? 10%। तो ये आया 25,000। कितना आया? 25,000। तो इस तरीके से यहाँ पर 25,000 रुपये ज़्यादा बड़ा गेन उसने बेच दिया। ठीक, तो ये हुआ यहाँ पर 25,000। 10% किसके बराबर है? 25,000 के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से इतना लाभ कमाया। और उसके बाद में इधर यहाँ पर बात करें तो इसका 15% लाभ कमाया, तो इसका 15% कितना होगा? तो निकाल लें फिर से यहाँ पर। तो यहाँ पे फिर से देखो एक बात, और यहाँ पे ये कितना है? 2.5 लाख है। ठीक है, 2.5 लाख है। 1 2 3, ठीक है, और ये 4, 2,50,000 ये है। तो अब यहाँ पे क्या करना है? 15% निकालना है इसका। तो 15% या तो इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से निकालो 15% इसका। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 15%। तो प्रतिशत का बटे में क्या लगा दो? 100। ठीक है, 100 लगा लो, 2 0 से 2 0 काट लो, और ये 15 से इसमें गुणा कर लो। ठीक है, तो 15 पंजे कितना होगा? 75 होगा। 75 का 5 होगा और 7 हासिल होगी। फिर 15 दूना 30 होगा। 30 और 7 कितना होगा? 37 होगा। और कितने जीरो है? 2 जीरो है। 2 जीरो लगा दो। इसका मतलब इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा? 15% लाभ पर बेचा। लेकिन रुपए में कितने लाभ पर बेचा? तो 37,500 पर बेचा। ठीक है, तो यहाँ पर मिला इसको 37,500 रुपये ज़्यादा। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ यहाँ पर। अब इसके बाद में फिर यहाँ पे देखें कि इसने पूछा क्या है। तो यहाँ पे इसने ये पूछा है कि कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ, टोटल लाभ कितना हुआ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि टोटल लाभ कितना हुआ। इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल लाभ आ जाएगा। तो कुल लाभ यहाँ पे देख लें, कुल लाभ। ठीक है, तो कुल लाभ कितना होगा? लाभ। ठीक, जोड़ लो इसको, किसको? 25,000 प्लस 37,500, 37,500। ठीक है, इनको जोड़ लिया तो कितना लाभ होगा? तो 0 यहाँ पर, ये 0 और इधर ये 5, 7 5 12 की 2 और 1 हासिल, या 5 और ये 6। ठीक है, 62,500 रुपये। कितने? 62,500 रुपये। इतना टोटल लाभ हुआ। ठीक है, 62,500 रुपये लाभ हुआ टोटल। ठीक है, तो अब ये बताओ कि ये जो लाभ हुआ है ये प्रतिशत में कितना लाभ हुआ है? ठीक है, प्रतिशत में कितना लाभ हुआ है? तो प्रतिशत में निकालना आपको आता ही है। ठीक है, क्या करना है? जो लाभ है उसको ऊपर रखो, लाभ को ऊपर रखो। तो यहाँ पे 6 2 5 और 00, और टोटल कितने में खरीदा था उसको नीचे रखो यहाँ पर। तो कितने में खरीदा दोनों? तो यहाँ पर ये 5 लाख में, ये हो गया। अब प्रतिशत में निकालना है तो गुणा में क्या लगा दो? 100। 1 2 3 4, 1 2 3 4 काट दिया इसको। अब इससे इसको काट लो, 5 एकम 5 और 1 0 लगा दो ये, और 5 एकम 5। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 1 लगेगा, 5 दूना 10, फिर यहाँ पे 2 लगेगा, 5 25। तो इस तरीके से काट लेना है। और अब 125 में 10 से भाग देंगे तो आपका जो प्रतिशत आएगा, 1 0 मतलब एक संख्या के पहले पॉइंट। तो यहाँ पे 12.5 है, तो एक संख्या के पहले पॉइंट यहाँ पर लगा, 12.5 बना। अब कितना प्रतिशत है? तो 12.5% लाभ हुआ। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं, राइट। तो ये है प्रश्न अगला। और ये जो टाइप है, इस टाइप को थोड़ा सा समझना है। ये पूरा बहुत बेसिक तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया है ताकि किसी भी प्रकार से कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, और उसके बाद में फिर लेते हैं आगे और अगला प्रश्न करते हैं, और उसको देखना है यहाँ पर स्क्रीन पर, यहाँ पर पढ़ना है और उसको भी समझना है। लेकिन अब जो टाइप रहेगा वो दूसरा टाइप रहेगा।
वो इस तरीके का रहेगा कि किसी एक वस्तु को 2 बार बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। किसी भी एक वस्तु को यदि 2 बार बेचा जाए तो क्या लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न अब लेंगे। उससे पहले इसको लिख ले थोड़ा सा। चलिए अब इसके बाद में देखते हैं अगला टाइप, सेकेंड टाइप। ठीक है, टाइप फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया। अब सेकेंड टाइप देखते हैं। तो अब सेकेंड टाइप में यहाँ पर क्या दिया है इसको थोड़ा सा पढ़ लें, और सेकेंड टाइप में प्रश्न किस टाइप के आने वाले हैं उसको भी देख लें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए तो इस टाइप के प्रश्न बनेंगे। मतलब एक ही वस्तु को 2 बार बेचना है। ठीक है, 2 बार या तो लाभ होगा या फिर हानि होगी, लेकिन 2 बार बेचना है। इस वस्तु को 10 रुपये में खरीदा और फिर खरीद कर एक बार बेच दिया इन्होंने। ठीक है, एक बार बेच दिया 10% लाभ पर और दूसरी बार बेच दिया 5% हानि पर। मतलब एक वस्तु को कितनी बार बेचा है, 2 बार बेचा है। तो इस टाइप के 2 बार बेचने वाले प्रश्न आएंगे और उनको बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से कैसे करना है तो वो यहाँ पर देख लें। तो देखो सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देखें। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर बुक है और बुक अभी हम ये जो पूरी क्लास पूरी पढ़ेंगे और इससे आगे जितनी भी क्लासें होने वाली है वो एसडी यादव की बुक से पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए सभी लोग बने रहें वीडियो पे और चैनल पे कंटिन्यू पढ़ते रहें। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये जो प्रश्न है, इस टाइप का पहला प्रश्न यहाँ पर ये बोला है कि एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। ठीक है, एक घोड़ा है उसको कितने में बेचा है, तो 20,000 रुपये में बेचा है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये टाइप जो है इसका पहला प्रश्न है, और पहला प्रश्न क्या है इसको पढ़ लें एक बार। और यहाँ पर ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर एक घोड़े की बात की गई है, घोड़े को बेचना है। ठीक है, और कितनी बार बेचना है, 2 बार बेचना है। कैसे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर सबसे पहले कितने में बेचा, 20,000 रुपये में, और 25% लाभ होता है इस पर। 20,000 में बेचा और 25% क्या हुआ, लाभ। मतलब विक्रय मूल्य कितना पहला, तो यहाँ पे 20,000। ठीक है, और उसके बाद में लाभ कितना हुआ, तो लाभ यहाँ पर हुआ आपको कितना, 25% लाभ हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये हुआ। तो आपको करना क्या है, विक्रय मूल्य आपके पास है, लाभ आपके पास है, तो तीसरी चीज आपके पास नहीं है, वो है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य आपके पास नहीं है, तो आप एक काम करें, क्या करें, सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लें, और क्रय मूल्य जब निकल जाएगा तो फिर आगे जो भी कह रहा है वो उसको अपन हल कर पाएंगे। देखो आगे क्या बोला है, फिर से एक बार पढ़ें। एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% लाभ होता है यदि उसे 40% पर बेचा जाता तो घोड़े को कितने में ये बिकता। ठीक है, घोड़ा कितने में बिकता, तो ये इसमें दिया है कि 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। राइट, तो ये है कि मतलब कितने रुपए में बिकता, इसका मतलब क्या है कि आपको निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, एक वो विक्रय मूल्य आपके पास है, दूसरा विक्रय मूल्य आपके पास निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको विक्रय मूल्य निकालने के लिए पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, क्रय मूल्य की। ठीक है, क्रय मूल्य की, कि घोड़े को खरीदा कितने में। तो देखो घोड़े को खरीदा कितने में, ये निकालना बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पर ये है 20,000, तो 20,000 को रखो ऊपर और इससे भाग दे दो 25% से। 25% क्या है, लाभ है, तो 125। कितना, 125%। ठीक है, लाभ है तो 100 में प्लस करके लिखना है, और हानि हो रही तो 100 में माइनस करके यहाँ पे लिख देना है और भाग दे देना है। तो ये क्या निकलेगा, क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य आप निकाल लो। अब ये आपका क्या है, ये वाला है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य आया, तो ये क्रय मूल्य है। तो अब क्या करें, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, काट लें। ठीक है, या नहीं काटेंगे तो भी चलेगा। देखो अब इससे हम इस क्रय मूल्य से क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य से क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य। तो चलिए अब क्या निकालना है, यहाँ पर ये देखें। ठीक है, क्रय मूल्य यहाँ पर निकाल लिया ये। अब निकालने के बाद में अब निकालना है हमें विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़ा कितने में बिकेगा, कितने रुपए में बिकेगा, ये बताना है। तो क्या करना है, इसको ये जो है क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य में कभी भी ध्यान रखना है, क्रय मूल्य में गुणा करते हैं लाभ या हानि प्रतिशत से। लाभ
या फिर हानि प्रतिशत से, तो क्या मिलता है हमें, विक्रय मूल्य मिल जाता है। क्या मिलता है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य आपके पास है, तो क्रय मूल्य में यहाँ पे इसको लिख लेंगे, लाभ या हानि प्रतिशत जो भी दिया है आपको उससे गुणा कर देना है। तो 20,000 यहाँ पे ये दिया है और 125% यहाँ पे है ये 125 और 40% लाभ पर बेचना है। हाँ, 40% लाभ पर बेचना है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है 40% लाभ पर बेचना है तो 100 में 40 को जोड़ के फिर यहाँ पे लिखना है, केवल 40 नहीं लिखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 140, ठीक है, इतना प्रतिशत। यदि हानि होती तो 100 में से 40 को कम कर देते और 60 लिखते, लेकिन यहाँ पे लाभ हो रहा है तो जोड़ देंगे। क्लियर है, यहाँ पे डाउट ना हो तो ध्यान रखना है। ये इससे प्रतिशत से प्रतिशत ये गया, अब इससे इसको काट लो, ठीक है, 25, तो 5 से इसको काट लो या फिर 25 से काट लो, ठीक है, 25 पंजे 125 और 25 से 8 बार करेंगे तो 200 आएगा और ये 00। उसके बाद ये 5 से इसको काट लो तो 5 दूना 10 और 2 ये 4 बचेगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। तो 800 से किस में गुणा करना है, 28 में, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास 800 है, 800, तो इस 800 से 28 में गुणा कर लें, तो कितना मिलेगा आपको, तो यहाँ पर आपको मिलेगा वो टोटल, यहाँ पे 8 8 64 होगा, 64 का 4 होगा और यहाँ पे 8 दूना 16, 16 और 6 कितना होगा, तो 16 और 6 होगा 22 और यहाँ पर 2 जीरो हैं तो 2 जीरो यहाँ पर लगा लिया। इसका मतलब ये है कि आपका जो अंतिम विक्रय मूल्य आया लास्ट में 40% लाभ पर जो बेचा वो कितने रुपए में बेचा, तो 22,400 रुपये में बेचा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे घोड़े का जो दूसरा वाला विक्रय मूल्य आपके सामने ये है 22,400, राइट। तो इस टाइप से जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको भी इस टाइप से करना है। एक प्रश्न और लेते हैं और उसको समझते हैं, तब तक ये इसको पहले लिख लें। अब देखो, अब इसके बाद में अगला प्रश्न है, ठीक है, इसी टाइप का अगला प्रश्न लेते हैं और इसमें क्या बोला है इसको पढ़ो ध्यान से एक बार। इसमें यह बोला है कि एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेच दी, ठीक है। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची, वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। अब कितने रुपए में बेचेगा कि उसको 19% की हानि हो जाएगी, इसमें ये बोला है, ठीक है। इसका मतलब ये कि पहले बेचा 10% हानि पर तो पहला विक्रय मूल्य ये हुआ और दूसरा 19% हानि पर तो दूसरा विक्रय मूल्य निकलेगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे क्या बोला है, यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपये है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले जो 10% हानि पर बेची लेकिन रुपए में कितने में बेची, 1200 रुपये में बेची, तो 1200 क्या है, ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकाल लेना सबसे पहले क्या है, क्रय मूल्य। क्या निकालना है, क्रय मूल्य, ये निकाल लेंगे। अब क्रय मूल्य कैसे निकालना है ये आपको पता है, विक्रय मूल्य को ऊपर रखना है। तो विक्रय मूल्य 10% वाला कितना है, 1200 रुपये और 10% हानि पर बेचा है, ठीक है। 10% हानि मतलब कितना है, 100 में से 10 कम करके यहाँ पे लिखो 90, ठीक है, 90 हो जाएगा तो 90% आ जाएगा। तो ये वाला जो है ये क्या आया, ये क्रय मूल्य आया, किसका, वस्तु का, मतलब वस्तु को इतने रुपए में खरीदा, ठीक है, इतने रुपए में खरीदा। अब क्रय मूल्य आपके पास है तो दूसरा वाला विक्रय मूल्य आप निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य का गुणा कर देंगे तो फिर से विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अब विक्रय मूल्य निकालना है, कौन सा, दूसरा वाला विक्रय मूल्य, सेकंड विक्रय मूल्य ये। तो यहाँ पे लिखो क्रय मूल्य गुणित प्रतिशत में लाभ या हानि। यहाँ पे क्या बोला है, 19% हानि होगी, तो कितने में बेचेगी, 19% हानि हो तो 19% हानि होगी, मतलब क्या है कि 100 में से कम कर लो, 100 में से 19 को क्या करें, कम कर लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, 81%। इसका मतलब ये कि इस क्रय मूल्य में किसका गुणा कर दें, 81% का गुणा कर दें, 81 का, ठीक है, इसका गुणा कर लें। अब यहाँ पे क्या करो, ये जो क्रय मूल्य है कौन सा, यही वाला है, तो यहाँ पे लिखो 1200 बटे में 90% और गुणित 81%, ये प्रतिशत से प्रतिशत गया, 9 से 9 9 81, ये भी गया, ठीक है, 9 का इसमें गुणा और इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 9 की 108 आएगा। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य 108 हो जाएगा, ठीक, कितना 108, 12 9 की 108, 1 जीरो है, 1 जीरो यहाँ पे लगा लिया, तो 1008 रुपये यहाँ पे ये कंप्लीट हो गए। ये क्या आया, सेलिंग प्राइस, मतलब क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक है।
तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं वो आपको खुद को प्रैक्टिस करना है और इसी टाइप से करने की कोशिश करना है। और इसका डायरेक्ट एकदम शॉर्ट फॉर्म भी आपको बता दे रहा हूँ कि सेकेंड बार जब बेचना है और आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य बराबर होता है यहाँ पर क्रय मूल्य गुणित प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत। अब प्रतिशत क्या होगा, 100 प्लस या माइनस प्रतिशत में आएगा, 100 प्लस या माइनस प्रतिशत में आएगा। तो इस तरीके से निकालेंगे अपन डायरेक्ट सेकेंड जो विक्रय मूल्य होगा वो, राइट। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हुआ और उसके बाद में फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।